दोस्तों आज हम आए हैं प्रयागराज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ का इतिहास तथा यहाँ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ और साथ ही हम दर्शन करेंगे यहाँ के उन सभी दर्शनीय स्थानों के जहाँ प्रयागराज की यात्रा में आपको जरूर जाना चाहिए। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इसमें दिखाए गए विभिन्न विषयों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रय यानी प्रथम और याग यानी यज्ञ अर्थात पहला यज्ञ। हिंदू मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूरा कर लिया था तब उन्होंने यहीं पर सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था और इसी कारण इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में त्रिवेणी संगम पर स्थित ये नगर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 16वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जिसे अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ के 4 स्थानों में से एक है। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं और वे यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री द्वादश माधव की परिक्रमा संसार की पहली परिक्रमा है। प्रयागराज एक छोटा किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण नगर है, न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बल्कि अगर राजनीति की बात की जाए तो भारत के 3 प्रधानमंत्री प्रयागराज नगर के निवासी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस नगर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहीं के अल्फ्रेड पार्क में वीर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था। ये पार्क आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहलाता है। पार्क में स्थित म्यूजियम में आज भी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की वो कोल्ड पिस्टल देखी जा सकती है जिसकी आखिरी गोली ने आजाद को सदा के लिए अमर कर दिया। इसी पार्क में स्थित पब्लिक लाइब्रेरी भी दर्शनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयागराज का नाम इसके प्रयागराज विश्वविद्यालय के कारण प्रसिद्ध है। मुगल खानदान की बाप बेटे और भाइयों की आपसी रंजिशों और तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह खुसरो बाग भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 51 शक्तिपीठों में एक अलोप शंकरी देवी भी इस नगर में विराजमान है। गांधी नेहरू परिवार के पूर्व आवास आनंद भवन और स्वराज भवन भी यहाँ दर्शनीय हैं। इनके पास ही स्थित भारद्वाज आश्रम आपको रामायण काल में ले जाता है, जहाँ वनवास के समय भगवान राम की उपस्थिति आप आज भी इस आश्रम में महसूस कर सकते हैं। महर्षि भारद्वाज सप्तर्षियों में एक हैं, जिनकी विशाल प्रतिमा दूर से ही सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान राम से ही जुड़ा एक अन्य स्थल यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रृंगवेरपुर। ये वो स्थान है जहाँ केवट ने अपनी नाव से भगवान राम को गंगा नदी पार करवाई थी। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित प्रयागराज का किला अब भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन इसके एक हिस्से में स्थित अक्षय वट के दर्शन के लिए इस हिस्से के द्वार अब दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। इनके अलावा यहाँ पत्थरों से बना कलात्मक चर्च ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जिसे पत्थर गिरजा भी कहते हैं, दर्शनीय है। रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाता यमुना नदी पर बना विशाल नैनी ब्रिज प्रयागराज का एक प्रमुख आकर्षण है। इस ब्रिज का एक नमूना प्रयागराज जंक्शन पर एक शोकेस में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पुल 15 अगस्त 1865 में प्रारंभ किया गया था।
तो दोस्तों, ये है प्रयागराज और इस पावन नगर की यात्रा के इस पहले भाग में आज हम दर्शन करेंगे पवित्र त्रिवेणी संगम और विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर के। गंगा और यमुना के इस संगम में सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से मिलती है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। जहां हर वर्ष माघ मेला, हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ मेला और प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ के मेलों का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम ने ही इस नगर को हिंदू धर्म के सभी तीर्थों के सिरमौर के रूप में अर्थात तीर्थराज की पहचान दिलाई है। त्रिवेणी संगम के बीचों बीच पहुंचने के लिए आपको यहाँ बहुत सी नावें किनारे पर मिल जाएंगी। इनमें से किसी भी नाविक को कुछ शुल्क देकर आप संगम स्नान के लिए जा सकते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। जैसे जैसे पतवार नाव को धकेलती हुई संगम की ओर ले जाती है, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होता जाता है। ये आनंद और भी अधिक बढ़ जाता है जब सैकड़ों पंछी आपकी नाव के चारों ओर मंडराते हैं। इसलिए किनारे पर लगी दुकानों से इन पंछियों को खिलाने के लिए विशेष दाने लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आपकी नाव पर उड़ते इन अनगिनत पंछियों को देखना और इन्हें दाने खिलाना भी काफी रोमांचकारी है। और ये कोई साधारण पंछी नहीं, बल्कि ये पक्षी विदेशी मेहमान हैं जो अपने पंख फैलाकर हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रूस के साइबेरिया इलाके से हर साल भारत आते हैं। लेकिन इनका ये सफर इतना आसान नहीं होता। इनके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आंधी, तूफान और तेज हवाओं से कई पक्षी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन फिर भी हर साल साइबेरिया में पड़ने वाली भयानक ठंड से बचने के लिए वो भारत की ओर रुख करते हैं और दिसंबर से मार्च के बीच संगम के किनारे नजर आते हैं। मानो संगम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से इसकी शरण में पहुंचते हैं। संध्या काल में अस्ताचल की ओर जाते हुए भगवान सूर्य देव की लालिमा और आसमान की सुंदर रंग बिरंगी चादर ओढ़े जब संगम का ये किनारा बहुत ही मनभावन लगता है, ऐसे में इसके किनारे पर टहलना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जिसे यहाँ जाकर ही जिया जा सकता है। त्रिवेणी संगम के किनारे पर ही स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में तांता लगता है और देश विदेश के लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित वीर बड़े हनुमान जी के मंदिर में। आपने हनुमान जी की बहुत ही प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें हनुमान जी बैठे और खड़े होंगे, लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी कारण ये मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण पांडे है, मैं यहाँ बड़े हनुमान जी पुजारी हूँ। तो इस मंदिर का क्या इतिहास है?
ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। जब त्रेता युग में युद्ध चलता है राम और रावण का, तो अहिरावण राक्षस अपने कुल देवी की बलि देने के लिए पाताल लोक में राम लक्ष्मण जी को ले जाता है। फिर हनुमान जाते हैं पाताल लोक में, अहिरावण को मारते हैं। अहिरावण को मारने के बाद यहाँ पर विश्राम किए। आपने देखे होंगे हर जगह हनुमान जी खड़े हैं, बैठे हैं, मगर यहाँ प्रयागराज में हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। ये स्वयं हनुमान जी, इनको साल में गंगा माता स्वयं नहलाने आती हैं। यहाँ पूरा जल होता है। एक समय यहाँ नाव चलती हैं, एक समय यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। साल में एक बार गंगा माता स्वयं नहलाने के लिए आते हैं हनुमान जी को। यहाँ हनुमान जी लेटे हुए क्यों हैं, इसकी जानकारी भी पौराणिक कथा से मिलती है। माना जाता है कि जब भगवान राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके संगम स्नान करने और भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयागराज पहुंचे, तो हनुमान जी यहीं इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। जब माता जानकी से उनकी ये पीड़ा देखी नहीं गई, तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को अपनी सुहाग की निशानी सिंदूर लगाकर हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का वरदान दिया था। हजारों सालों से इसी को परंपरा बनाकर आज भी यहाँ श्रद्धालु हनुमान जी पर सिंदूर और कुमकुम चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जब तक भक्त यहाँ हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें संगम स्नान का पुण्य लाभ नहीं मिलता। मुगल शासन के दौरान जब बादशाह अकबर ने संगम किनारे की इस तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया, तब उसके किले की दीवार की सीध में ही लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। तब उसने तत्कालीन हिंदू धर्मगुरुओं और पंडितों को डरा धमकाकर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी कर दिया। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई, तब उसे उठाया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में घबराकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया। आज भी उस भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है। बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास स्थित भगवान शंकर को समर्पित आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर भी अपनी कला, भव्यता और सुंदरता के लिए दर्शनीय है। प्रयागराज यात्रा के अगले भाग में देखिए, सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है ये अक्षयवट, जिसके नीचे से आज भी सरस्वती नदी बहती हुई गुप्त रूप से त्रिवेणी संगम में मिलती है। रामायण और पुराणों में भी इस वृक्ष का वर्णन है, लेकिन इस वृक्ष की ऐसी महानता ही सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन गई। तो ऐसा क्या हुआ था यहाँ, जानेंगे अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल देविका टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। रोड पे गाड़ी खड़ी करने का ना। हाँ, ये खड़ी है ना इतनी सारी कैसे? हम लोग चाला रहे 500 रुपये का। अच्छा, हाँ, तो बाबू जी हमारे पास में ऐसा ना करिए, 500 गाड़ी कराए तो 500 बहुत होगा। अभी हम गए थे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और गेट के बाहर हमने गाड़ी खड़ी की तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले शायद गाड़ी उठाकर ले गए। हमको गार्ड ने बताया था कि आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हो, तो हमने वहाँ खड़ी कर दी। तो अभी ये हम ऑटो करके जा रहे हैं टीपी लाइन, ट्रैफिक चौराहा यहाँ पास में ही, जहाँ पर ऐसे उठाई हुई जो क्रेन से उठा के ले जाते हैं गाड़ियों को, वो रखते हैं। दोस्तों, अभी हम ये आए हैं, ये यातायात विभाग है यहाँ का। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ सारी खड़ी होती हैं, तो बस देखना है कि हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी हो। अभी ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, उसके सामने से गाड़ी उठाई है शायद। कौन सी गाड़ी, क्या नंबर है? 6418। 6418 कौन, कहाँ की है? वेगनार राजस्थान गाड़ी आई है। गनीमत है कि गाड़ी यहीं पर हमें मिल गई। गाड़ी नंबर बताइए। गाड़ी ये नंबर आरजे वाली गाड़ी है। 8J 23। ठीक है, उसको चालान नहीं होगा, बाकी अपना क्रेन का दे दूँ। ठीक है, नाम और नंबर नोट कर लेना है रसीद गाड़ी की, और उसके लिए यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। ये यहाँ पर है अपनी गाड़ी। गाड़ी मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पर आगे। थैंक यू।